वक्त के हाथों में वक्त नहीं होता है, मगर अफसोस कि बदनाम वक्त ही होता है। जिसके दरबार में कुल कायनात झुकती है, वक्त उस दर का अदना सा गुलाम होता है। आज का दिन इतना मुबारक है जिसको लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं। इस दिन के लिए रब्बे करीम की बारगाह में करोड़ों हाथ दुआओं के लिए उठे और मुसलसल उठते ही रहे। पता नहीं किस नेक बंदे की दुआ अल्लाह पाक के यहां कबूल हो गई, जिसकी बरकत से आज हमें ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ। दुश्मन का भी नहीं हो हमारा हुआ जो हाल, जीने पे भी सवाल था, मरने पे भी सवाल। अल्लाह ने तोहफा दिया है हमारे सब्र का, कल तक थे हम मायूस, आज हुए हैं खुशहाल। आज भारत की शाही मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का यौम आगाज है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज रंग शारदा हॉल मुंबई में भारत से हर मसालिक के उलमाए इकराम, पीर व फुकरा और तमाम इस्लामी शोबे में काम करने वाले हजरात तशरीफ फरमाए, वो भी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर, और होना भी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और नाज़रीन, जैसे कि हमारी मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो भारत की तवारीख में ऐसी पहली मस्जिद है जिसका नाम नबीयुल आलमीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम के नाम पर रखा गया है। एहसास का आलम यह है कि हमें यकीन ही नहीं बल्कि हक्कुल यकीन है कि इस नाम की बरकत से हमारे मुल्क में अमन और सुकून आएगा, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी। हाज़रीन महफिल, हम यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं कि जब भी इतिहास पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा या सुना जाएगा तो जरूर हमारा और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के जिम्मेदारान का जिक्र होगा, और इंशाअल्लाह पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी कयामत तक याद रखा जाएगा। हमारे मुल्क के तमाम लोगों के लिए बाइसे फख्र होगी ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जैसे कि दुनिया जानती है, साइंटिफिक तरीके से दुनिया का सेंटर पॉइंट मक्का मुकर्रमा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ है, और भारत के नक्शे के मुताबिक मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भारत के दिल में है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाज़रीन, अयोध्या से कुछ ही दूर तकरीबन 25 किलोमीटर पर बसा है धनीपुर गांव, जहां तामीर होने जा रही है हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। तमाम आलम के लिए ये बात बाइसे फख्र है कि हिंदुस्तान ने अपने दिल में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को बसा लिया। नाजुक सीपियों से लेकर पेड़ों की मजबूत जड़ों तक पूरी दुनिया एक खास तरीके से अपने आप को जाहिर करती है, जिसे हम गोल्डन रेशियो यानी सुनहरी निस्बत के नाम से जानते हैं। ये एक पैगाम है कि सादगी से खूबसूरती का मतलब नुमाया होता है, और ये जाहिर करता है कि कुदरत का अपना एक उसूल है जिसके तहत पूरी कायनात रवां दवां है। और हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इसी कुदरत की दिलावेज मिसाल है। मस्जिद की बनावट सुनहरी निस्बत यानी गोल्डन रेशियो से मिलती है, जो कि आप तमाम हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और वो तमाम जो हमें लाइव देख रहे हैं, बतौर मुस्लिम हम सबको पता है कि दीन इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। नंबर 1, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, रोजा रखना। नंबर 4,
ज़कात देना। नंबर 5, हज अदा करना। इस्लाम की इन्हीं 5 मुबारक बुनियादों के ही मुताबिक मस्जिद के 5 कोने तामीर होने जा रहे हैं। आप इस बाबरकत महफिल में हाजिर हैं और बनफ्स नफीस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पुरनूर खूबसूरती को, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। यहां 5 शानदार मीनारे हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 340 फीट है और ये 5 मीनारे सुबह क़यामत तक दीन इस्लाम की सदाएं बुलंद करते रहेंगे। मीनार अव्वल कलमा, मीनार दुव्वम नमाज, मीनार सुव्वम रोजा, मीनार चहारुम ज़कात, मीनार पंजुम हज। ये मीनारे इस्लाम के 5 सुतूनों पर मुबनी तो हैं ही, साथ साथ यहां 5 गेट भी हैं जो आप हजरात स्क्रीन पर देख सकते हैं। हजरात, ये हैं मस्जिद के 5 बुलंद दरवाजों की बुलंद और बाला तस्वीरें और इनके इस्माए गिरामी भी खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मुबारक व जन्नती नामों पर तयशुदा हैं। हमारी मस्जिद का जो दरवाजा अव्वल और खास होगा वो होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब दुव्वम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाब सुव्वम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाब चहारुम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाब पंजुम हजरत अली उल मर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। साथ ही साथ इन दरवाजों के बीच में एक आलीशान गुंबद है और खुसूसियत ये है कि इस मस्जिद में एक वक्त पर एक साथ तकरीबन 9000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। इस बाबरकत मंजर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर जिसमें करीबन 5000 लोग एक साथ आराम से चहलकदमी कर सकते हैं और यह है मेज़नाइन फ्लोर जहां तकरीबन 4000 लोग एक साथ आ सकते हैं, किसी भी तकरीब या जलसे का हिस्सा बन सकते हैं। इस सुकून भरे हिस्से के नीचे बैरूनी मेहमानों के लिए ताआम और क़याम का एहतमाम है। यह हिस्सा खुसूसी अपने इल्म की रोशनी से सभी को रोशन करने वालों के लिए है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस जगह का प्लान जहां कॉन्फ्रेंस कमरे, रजिस्ट्रेशन के अमले, ऑडिटोरियम और कैफे, ये सारी चीजें, साथ ही साथ यहां है दवा सेंटर, कुतुब खाना और म्यूजियम। इस बाबरकत मौके पर 2 नायाब और निहायत ज़ख़ीम कुरान करीम जिनकी लंबाई 21 फीट और किताब मुक़द्दस खुलने पर दोनों जानिब औराक की चौड़ाई 18-18 फीट है। इस नादिरुल मिसाल कुरान अल फुरकान का फैजान हासिल करने के लिए क़ारीन और नाज़रीन धनीपुर, अयोध्या, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और शहंशाह देहू रोड सरकार सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने का रुख कर सकते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद का सपना सजाते हुए यहां आने वाले हर किसी का ख्याल कभी हमारे जहन से गया ही नहीं। आप अब देख सकते हैं
यहाँ का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क जो खास बनाया गया है यहाँ आने वाले हर किसी की खिदमत के लिए। यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क, एक वसी कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग एरिया और हेड डिपार्टमेंट के केबिन्स भी मौजूद हैं। इस जगह की जितनी भी जानकारी आपको हासिल करनी हो, यहाँ का इंफॉर्मेशन डेस्क आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉकर्स और स्टाफ वॉशरूम का भी बंदोबस्त है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं मस्जिद का वजू खाना। पाकीज़गी की इस जगह को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर सैकड़ों लोगों के लिए एक साथ वजू करने की सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है और यहीं पर एक शानदार एक्वेरियम भी है जिसकी बनावट ऐसी है जहां वजू खाने में खवातीनों हजरात इकट्ठे वजू कर तो सकेंगे, लेकिन खवातीनों हजरात के दरमियान पर्दे का एहतमाम नुमाया होगा। मस्जिद कैंपस के अंदरूनी हिस्से की सड़कें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसके दोनों जानिब हरियाली ही हरियाली है। इन राहों पर जगह जगह लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। यहाँ एक जाजिब नजर बाग भी है जो ताजगी के साथ सेहत का भी खूब ख्याल रखेगा। आप देख रहे हैं ये तमाम सड़कें कैंपस में बने अस्पताल और स्कूल को इस तरह जोड़ी गई हैं कि किसी को आने जाने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस्लाम से जुड़ी तमाम तारीखी चीजें दुनिया भर में खूब देखी जाती हैं, जो देखने वालों के लिए सुकून कल्ब का सामान बनती हैं। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के अहाते में अल्लाह के वली हजरत गदा शाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है। इनकी दुआओं की बरकत इस कार खैर में शामिल है। कैंपस में ही एक बाजार है। यहाँ रिवायती इस्लामी पोशाक से लेकर जरूरत जिंदगी से जुड़ी तमाम तरीन चीजें पेश करने वाली दुकानें हैं। कैंपस में मौजूद पार्किंग में किसी को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ हजारों की तादाद में गाड़ियां आसानी से पार्क हो सकती हैं। ड्राइवर की जरूरतों का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। इनके लिए यहाँ वॉशरूम्स की सहूलियत होगी। इंटरनेशनल लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह की तमाम सहूलियात यहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। मस्जिद के बगल में हमारा कैंसर हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल भी होगा, जो वॉक हार्ड लाइफ विंस के जेर निगरानी रवां दवा रहेगा, जिसके सरबराह होंगे आली जनाब हाबिल खुराकी वाला साहब, जो वॉक हार्ड हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसमें एक इमदादी हॉस्पिटल भी मौजूद है, जिसके जरिए तमाम जरूरतमंद लोग मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बेनजीर खूबसूरत काम के लिए रब्बे कायनात ने हजरत सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन बेबाक लीडर जनाब हाजी अरफात शेख साहब को चुना है। जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास के सुनहरे पन्नों में यह दर्ज होगा कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बुनियाद की पहली ईंट मुबारक मुंबई से जनाब हाजी अरफात शेख साहब ने जनाब जुफर फारूकी साहब, चेयरमैन यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड भारत के हाथों में सुपुर्द किया। बिलखुसूस तमाम पीर व मुर्शिद उलमा इकराम की सरपरस्ती में इस मुबारक कार खैर को अंजाम दिया गया। इस वक्त जनाब मौलाना अब्दुल्ला इब्नुल कमर साहब, डॉक्टर आबिद सैयद साहब मौजूद रहे। इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को नायाब बनाने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आर्किटेक्ट जनाब इमरान शेख साहब को चुना गया है। इस कार खैर में तमाम हजरात हिस्सा लेकर अपनी आखिरत को संवारें और इसाले सबाब का जरिया बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। दुआओं में याद रखिए।